becoming very difficult, especially the religious assimilation, which is out of question. Culturally they can be, dress system can be same, eating habits can be same, other things can be same, but architecture प्रोफेसर खालिद, हमें ब्रेक में जाना है। मैं ब्रेक में जाने से पहले मैं प्रोफेसर मंजीत सिंह से पूछना चाहूंगी, हम जो मल्टीकल्चरलिज्म की बात कर रहे हैं और साथ में हम माइग्रेशन की भी जो बात कर रहे हैं, उसके साथ जो जैसे कि मिस्टर टोकरा ने कहा कि अपने ही जो लोकल जो लोग होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल खत्म हो जाती है, ना के बराबर ही रह जाती हैं ऑलमोस्ट, जब दूसरी कंट्री से लोग माइग्रेशन करके आते हैं। तो उसकी वजह से ये ऐसी चीजें पनपती हैं, ऐसा एक खौफनाक जो मंजर है वो देखने को हमें मिलता है। सेंटिमेंट्स के बारे में, उन लोगों के सेंटिमेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारी एक ही जात है सबकी, वो है ह्यूमनिज्म, जो कि सूफीज्म के थ्रू हिंदुस्तान में आया, इस्लाम के थ्रू भी आया। लेकिन ये जो कल्चर है वेस्ट का सारा, जब वो जाके इन्वेजन अमेरिका में करके रेड इंडियंस को मार के डेसिमेट करके और ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में कर सकते हैं, तब तो वो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम जाते हैं वहां जाके दोबारा अपने को नौकरी लेने, तो तब वो अजीमिलेट नहीं करते। एक बड़ी अजीब है, एक कॉन्फ्लिक्ट है उनके कल्चर में, उनके अंदरूनी स्प्लिट पर्सनैलिटी है, कल्चरल भी और पर्सनल भी। अगर हमारी कंट्री में ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो तो क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं, सबको करते हैं। इस्लाम को किया हमने, ये तो जानबूझ के हम करते हैं। हमारे तो इतने कल्चरल एजिमिलेशन, खासकर इस रीजन में है कि हम सबको उसको एजिमिलेट किया अपने आप में, ठीक है। वहां का जो कल्चर है वो रैशनलिज्म की, एनलाइटनमेंट मूवमेंट भी वहां ही निकली है, साइंस भी वहां ही निकली है जो रीजन की है, और इररेशनलिटी भी सबसे ज्यादा उन्हीं कल्चर्स में। ये बड़ी एक अजीब दबान है। तो प्रोफेसर, मेरा वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उभरते दक्षिणपंथी कट्टरवाद के खतरों की। प्रोफेसर खालिद, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर नॉर्वे हमेशा से मानवाधिकारों के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कतई नहीं होती है, ये माना जाता है। तो इस घटना के बाद ये माने कि जो नॉर्वेशियंस हैं वो हिपोक्रेट्स हैं, या जो वो बोलते हैं, बोलते तो वो बहुत कुछ है मगर उसको अमल में वो नहीं लाते? नहीं, ऐसा नहीं है। कल ओस्लो में 1 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया पीस के लिए। ये इट स्पीक्स ऑफ द कॉमन सेंटिमेंट। एक व्यक्ति ने अगर ऐसा किया है, उसकी रिफ्लेक्शन पूरी सोसाइटी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, कभी होती भी नहीं है। नॉर्वे विल रिमेन पीसफुल। ये एबरेशंस होती हैं, हर समाज में होती रहती हैं, इंडिया में भी होती हैं ये, और अमेरिका में भी होती है, डिफरेंट जगह पे होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सोसाइटी एंटायरली इस तरह की हो गई है कि वहाँ पर किसी तरह की टॉलरेंस दूसरे रिलीजन्स के लिए वो नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इस तरह की चीज़ें फैला रही हैं, उनको प्रॉपरली टैकल करने की नेशनल गवर्नमेंट द्वारा भी जरूरत है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक एफर्ट होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम एक जो टॉलरेंस है, जो पीस है, अकोमोडेशन है, उसको ज्यादा तरजीह दें, ज्यादा तवज्जो दें, रादर देन सेक्टेरियनिज्म जो है उसके ऊपर वो करें। और ये जो सेक्टेरियन फोर्सेस हैं, ये सिर्फ यूरोप में नहीं है, और दूसरी अमेरिका में भी है, और एशिया में भी है। ये चलता रहेगा। यानी जब इंसान रहता है समाज के अंदर, देयर आर डिफरेंट वैल्यूज। हर बंदा दुनिया को अपने तरीके से सोच रहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से सोच रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब लोगों की सोच बन गई है। तो इसलिए जहां तक नॉर्वे का सवाल है, या इवन स्वीडन है साथ में, या फिनलैंड है, या दूसरे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत ओपन सोसाइटीज हैं, बहुत पीसफुली लोग रहते हैं। दिस हैज हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इतना बड़ा मैसेकर हुआ है 60-70 साल के बाद। तो इसको हमें इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि वो जो सोसाइटीज हैं दे आर टर्निंग टुवर्ड्स फेनेटिक्स और इस तरह की चीज। राइट। प्रोफेसर मंजीत सिंह, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके हिसाब से नॉर्वेशियंस का रियल कैरेक्टर क्या है? रियल कैरेक्टर तो पीसफुल है। सारे नोबेल पीस प्राइज वहाँ ही वो सारी दुनिया में पीस का मैसेज देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे खालिद ने कहा है कि
ऐसा वो सोसाइटी इसमें एम्ब्रॉयल्ड है जहां सोसाइटी पूरी की पूरी जो इमिग्रेंट्स है उसको एक्सक्लूड करना चाहती है। जितना लोकल लोगों को जो होस्ट कंट्रीज हैं इमिग्रेंट्स का फायदा होता है, उतना किसी को दूसरे को उनको इमिग्रेंट्स को नहीं होता है। ये तो एक वर्ल्ड ग्लोबली रिनाउंड कैलकुलेटेड फिनोमिनन है। देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये एक रोटी कपड़ा मकान की ही जद्दोजहद है। आप अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, उस देश को छोड़ के कोई दूसरे देश में जाता है। इतना ही नहीं है, सिर्फ रोटी कपड़ा का नहीं, आप अपना सभ्याचार लेके जाते हैं, आप अपनी पोइट्री लेके जाते हैं, आप कल्चर लेके जाते हैं। तो वो जो लेके जाते हैं वो दूसरे के साथ जब टकराव होता है तो उसमें क्लैश होता है। तो जरूरी नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो अजिमिलेशन जो डोगरा जी बात कह रहे हैं, जो हिंदुस्तान का करैक्टर है, इससे सीखने की जरूरत है। अब हिंदुस्तान में जो सूफी मत था वो अजिमिलेशन का, पीस का, ब्रदरहुड का, ना कि एक्सक्लूजन का, कि दूसरे को हम अपने दुश्मन की तौर, ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो वेस्ट सारे को मैं कहूंगा, नॉर्वे इंक्लूडिंग, कि उनको हिंदुस्तान से ये चीज सीखनी चाहिए कि कैसे हम डिफरेंट, सच ए लार्ज नंबर ऑफ कल्चर्स, सच ए लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एंड आल्सो टोटल अनइवननेस। कोई बिल्कुल गरीब है, कोई बिल्कुल अमीर है, तो भी हम रहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं और अकोमोडेट करते हैं। आपकी इसी बात पे प्रोफेसर खालिद कोई कमेंट करना चाह रहे हैं जी? कि जो इमिग्रेशन की बात बार बार हो रही है, यूरोप में जो इमिग्रेशन हुई है वो डिफरेंट तरीके की है। इंडिया में जो इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट किया, यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने किया। यानी यहाँ पर 95 बल्कि 99% इंडियन मुस्लिम जो है, दे आर लोकल इंडियंस, बाई कल्चर, बाई ब्लड, एवरीथिंग। वहां पर जो है माइग्रेशन जो है वो इर्द गिर्द के कंट्री से हुई है। देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ माइग्रेशन। जी जी। तो इसलिए इसको, इन दोनों माइग्रेशंस को आप क्लब नहीं कर सकते। हाँ, उनको इंडिया से सबक जरूर सीखना चाहिए कि इतना विशाल कंट्री, इतनी डाइवर्सिटीज, इसके बावजूद इतनी अकोमोडेशन है एक दूसरे के प्रति। हाँ, यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं, वो होती हैं, लेकिन इस चीज को यूरोप को हमसे सीखना जरूर चाहिए। प्रोफेसर मंजीत, आप हमें ये बताइए कि आपके क्या ये दक्षिणपंथी कट्टरवादी जो है कट्टरवाद है, ये उसका नमूना है जो हुआ नॉर्वे में? देखो, नहीं, मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी नीचे मूव तो होगी। वो तो सारे यूरोप में है, और अब क्योंकि यूरोप बहुत एक अपनी किस्म के क्राइसिस से निकल रहा है, जो ग्लोबल रिसेशन हुआ है वो वहां भी क्राइसिस। तो होता क्या है कि जब लोग क्राइसिस में होते हैं तो वो किसी पर वो क्राइसिस को फेंकना चाहते हैं। तो ये एक इजी स्केपगोट होते हैं माइग्रेंट्स, कि इनकी वजह से हमारा क्राइसिस हुआ है, जब ये नहीं थे हम खुश थे, पास्ट ग्लोरीफाई शुरू हो करने लग जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये उनको समझना चाहिए कि उनका जो क्राइसिस है, उनकी जो रॉन्ग पॉलिसीज है पास्ट की, और रॉन्ग जो एक्सक्लूजनरी, कल्चरली एक्सक्लूजनरी, एजिमिलेटरी नहीं है, उसकी वजह से क्राइसिस आ रहा है। उसको करेक्ट करने की जरूरत है, ना कि जो अपनी नाकामी है वो दूसरे के ऊपर भांडा फोड़ देने वाली बात नहीं करनी। मिस्टर डोगरा, क्या आपके हिसाब से ये दक्षिणपंथी कट्टरवाद का नमूना है? क्या आप इसको दक्षिणपंथी कट्टरवाद मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता इसको दक्षिणपंथी कट्टरवाद। एक साइकोटिक है आइडियोलॉजी पर्टिकुलर, बट आई मस्ट से इस बेंट ऑफ माइंड एक्चुअली यूरोप हैज गॉन वीकर। रिसेशन के बाद भी यूरोप वीक हुआ है, उनके कंट्रीज वीक हुए हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट का एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुआ है। पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद द सिस्टम इटसेल्फ। वहां पर जो है इसको थोड़ा राइट विंग इन द सेंस लोकल इश्यूज की बात कीजिए। जितने भी स्वीडन ले लीजिए, डेनमार्क ले लीजिए, फिनलैंड लीजिए, कहीं भी जो राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे हैव गेन्ड मोमेंटम, दे हैव गेन्ड मोर परसेंटेज ऑफ सीट्स, दे हैव गेन्ड मोर सीट्स इन पार्लियामेंट. So there is a trend. There is a trend. I don't say religious fanaticism, but there is a trend to save their jobs, their system, their ethical values, their culture, some kind of immigrants assault. Whether it is job opportunities or it is because immigrants भी जाते हैं वहां पर, वो अपना पूजा पद्धति अलग रखते हैं, सिस्टम अलग रखते हैं. दे डू नॉट एसिमिलेट विद द पीपल, लोकल पीपल देयर, जिसका ये बैकलैश होता है. और गवर्नमेंट को वहां पर जैसे कहा, भारत से सीखने की आवश्यकता है कि यहां पर कितनी सभ्यताएं हैं, कितने
इकट्ठे रह रहे हैं, तो इस तरह का वहां भी वातावरण पैदा करना होगा, बिकॉज यू कैन नॉट सेंड बैक द इमिग्रेंट्स, वो तो वहीं रहेंगे। वो जॉब एक्चुअली इंडियन जो है यूके में डोमिनेट कर रहे हैं, हर जगह पर कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, तो इसको अब यू कांट विश इट अवे। द क्वेश्चन इज, जो हम जो जाते हैं हमको भी असिमिलेट करना चाहिए, वहां पर गवर्नमेंट को इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए, वेरियस कम्युनिटीज असिमिलेट विद ईच अदर। राइट। प्रोफेसर खालिद, क्या वहां का पॉलिटिकल सिस्टम को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? वहां पर सिचुएशन अब ये है, पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन लड़ रही हैं और वो जीत रही हैं, ज्यादा सीटें ले रही हैं, वो इस चीज पर ले रही हैं कि इस्लाम से बड़ा खतरा है। और जो रिसेंटली जो लॉज बन रहे हैं, जैसे कि निकाब या हिजाब के खिलाफ कानून बना है फ्रांस के अंदर, या स्विट्जरलैंड में उन्होंने कह दिया कि मस्जिद तो बना लो लेकिन मीनार हम, लॉज बन रहे हैं जैसे कि निकाब या हिजाब के खिलाफ कानून बना है फ्रांस के अंदर, या स्विट्जरलैंड में उन्होंने कह दिया कि मस्जिद तो बना लो लेकिन मीनार हम नहीं बनाने देंगे। तो उन्होंने वहां पर रेफरेंडम करवाया और मेजोरिटी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्विट्जरलैंड में। या कई कंट्रीज में ये कहा कि मस्जिद और गिरजा के बीच में कम से कम 1 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। इट मीन्स के कहीं ना कहीं वहां पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं और इस चीज की फेवर कर रहे हैं कि हाँ भी, या तो ये हो सकता है कि वो इस क्लैश को से बचना चाहते हैं या वो उसका पार्ट बनना चाहते हैं। अगर वो पार्ट बनना चाहते हैं तो जो पॉलिटिकल सिस्टम वहां पर हैं, ज्यादातर मोनार्कीज हैं ये इन कंट्रीज में, और मोनार्कीज जो हैं वो बाई एंड लार्ज आपको पता ही है वो इतनी प्रोग्रेसिव नहीं होती, वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम जरूर हैं, तो वो इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ इस्लाम या मुस्लिम्स जो हैं दे आर इंक्रीजिंग थ्रू यूरोप और इसको किसी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मगर एक सवाल में जाते जाते सबसे पूछना चाहूंगी, मिस्टर डोगरा आपसे शुरू करती हूँ। एक कौम का जो दूसरी कौम की तरफ जो विचारधारा, एक सर्टन काइंड ऑफ जो विचारधारा बन जाती है, वो कहाँ तक सही रहती है? ये माइंड सेट होता है, और माइंड सेट जो है ये वातावरण पैदा करता है, घर के संस्कार पैदा करते हैं, जिस सिस्टम में आप ग्रो आप करते होते हो वो पैदा करता है। सोसाइटी अगर खुली हो, ओपन हो और उसमें तंग संकीर्णता ना हो तो ये माइंड सेट नहीं पैदा होता। और माइंड सेट, दूसरी बात यह है कि एक दूसरे जब वो छीनी जाती है, छीना झपटी होती है, उससे माइंड सेट और नफरत पैदा होती है। मेरा ख्याल है कि देखो, हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि इंग्लिश में, जो कि अंग्रेजों की भाषा है, हम सारे देश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनको कम से कम इसके बाद इतनी देर यहां रह करके तो सीखना चाहिए। लेकिन वहां भी, इंग्लैंड में भी नेशनलिस्ट पार्टियां आ रही हैं, क्योंकि वो अपनी नाकामी, मैं फिर यही कहूंगा, सरकारों की जो अपनी नाकामी है, फेलर हो रहा है, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र, उनका जो आर्थिक सिस्टम है वो फेल हो रहा है, तो उसका वो दूसरों पर के बाहर से आगे, इसलिए ये सारा फेल हो रहा है, उस पर फोड़ना चाहिए। राइट, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। मैं ये कहूंगा कि दूसरे जो कल्चर्स हैं, वट एवर रीजन वो आ रहे हैं यूरोप के अंदर, उनको भी एसिमिलेट करना चाहिए और वहां की लोकल पॉपुलेशन को भी ये सोचना चाहिए कि दे कैन नॉट बी विश्ड अवे। राइट, तो उसी में दोनों की भलाई है। अगर ये सोचा जाए कि इन सब को दे विल थ्रो देम टू द आर्कटिक ओशन, वो पॉसिबल नहीं है। चलिए, आप सब इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नॉर्वे में घटी वारदात ने एक चीज सबके सामने लाकर रख दी है, वो ये कि किसी समाज या मुल्क को बाहर से आए लोगों को अपनाने में कोफ्त हो रही है। दिक्कत संस्कृति, रहन सहन, धर्म सभी को लेकर है। अफसोसजनक है कि हमारे राजनेता भी ऐसा खेल खेल रहे हैं जिससे स्थानीय लोग खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। आज हमें नॉर्वे से सबक लेने की जरूरत है, अपना दिल और सोच खुला रखने की जरूरत है। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।